ताकि अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि प्यास में अप्लाई करें और प्यास में आपका एडमिशन हो जाए तो वो आपके लिए आसानी हो। तो पहला स्टूडेंट जो MCQs है वो है y इज़ इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर 4 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से कौन सा है। तो पहले हम इसको हल करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका जवाब क्या बेहतर है। तो मैं हल करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास मेरा बेटा y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर 4 है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज़ इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन 1/4 जो उसकी फॉर्म में बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि dy ओवर dx इक्वल टू 1/4 और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव जो होता है ये 1/x होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेसिक फंक्शन होता है d ओवर dx ऑफ बेसिक फंक्शन x। तो dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 1/4, ठीक है, और साथ 1/x की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है और ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 1/4x और यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है तो इसको आप लेफ़्ट साइड पर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा dy ओवर dx इज़ इक्वल्स टू 1/x। अब देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन है इसका, तो चेक करते हैं कि ये वाली ऑप्शन कौन सी है। तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखें आप, तो ये हमारे पास जो फॉर्म बन रही है ये वाली, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो अब इस सी को मैं सर्कल कर रहा हूँ ब्लू मार्कर्स के साथ, ये हमारा राइट ऑप्शन आ गया, इसको मैं ऊपर टिक भी लगा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी। तो इसमें भी हमने बेटा क्या करना है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं इस एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी को और फिर चेक करते हैं इनमें से ऑप्शन कौन सा है। तो स्टूडेंट ये देखें एक्स वाई इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट c, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं फिर अगेन टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्रोडक्ट की फॉर्म है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई इंटू ये इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन c, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल के फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन अगेन, अब सेकंड फंक्शन को लेफ्ट कर देना है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 होता है इक्वल टू 0, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये y उधर जाएगा, ये y उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और यहाँ से जो x है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी इक्वल टू साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स। अब हम देखते हैं कि ये हमारा रिजल्ट निकला, अब देखते हैं कि ये रिजल्ट हमारा कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं जी स्टूडेंट, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकला है वो है डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स। तो अब देखते हैं कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो गौर से देखिए तो हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 8/9 एंड 9/8 इज़। हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है 8/9 और 9/8 का। स्टूडेंट ये देखिए ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक मीन इसका जो फार्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस स्क्वायर अंडर रूट ए बी स्टैंड फॉर यानी टर्म, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जितनी टर्म्स होंगी, तो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है तो ए और बी आ गया, ठीक है। सो कितना है जी 8/9 ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए की जगह बेटा 8/9 और 9/8, तो 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल,
तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ जाएगा +-1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ज्योमेट्रिक मीन आ गया आपके पास +-1। ये आप देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास इसमें, इस इक्वेशन में। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन है। फोर्थ हम करने जा रहे हैं जी MCQs, वो है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। सो यही तो बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा, बिकॉज कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल एक्स आ ही नहीं रहा, तो हमने क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो इसका डेरिवेटिव 0 निकलेगा। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था, उसका डिटर्मिनेंट लेना है हमने, तो ये किसकी इक्वल होगा। सो इसके ऑप्शन अब इसको हल करते हैं। ये बेटा मैं हल करने लगा हूँ। ये हमारे पास फॉर्म में है cos 2 अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म को बिल्कुल इसी वे में हम लिख लेंगे कि अगले जो हमें दिया गया है cos 2 बीटा cos स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। इस तरीके से cos 2 गैमा cos स्क्वायर गैमा और साइन स्क्वायर गैमा। ठीक है, सो इसको हमने हल करना, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। इसमें बड़ा सिंपल सा एक मेथड इस्तेमाल हम करेंगे कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी ये बताती है हमें कि cos 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और इधर भी cos 2 अल्फ़ा को लिख सकते हैं, cos 2 बीटा को cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और इधर तो सेम रिपीट हो जाएगा, जो दूसरा और तीसरा कॉलम है वो आपका एज इट इज़ रहेगा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और थर्ड में भी ये करेंगे कि cos स्क्वायर गैमा माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल, ये यहाँ पे सेम रहेगा cos स्क्वायर गैमा और साइन स्क्वायर गैमा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटी इस्तेमाल की है वो क्या है कि आपके पास जो होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जगह की एक मिनट यहाँ पे मैं दोबारा कर देता हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने ये यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल की है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल इसमें हमने क्या करना है कि एडिंग C3 इन C1, यानी कि जो C3 की जो एंट्रीज़ हैं उनको मैं ऐड कर रहा हूँ C1 के अंदर। तो आप देखें कि जब साइन स्क्वायर अल्फ़ा इसके अंदर ऐड होगा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा। और सिमिलरली जब साइन स्क्वायर बीटा को इधर ऐड करूँगा तो सिर्फ रह जाएगा साइन स्क्वायर बीटा को ऐड करूँगा तो cos स्क्वायर बीटा रह जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर गैमा को ऐड करूँगा तो सिर्फ आपके पास cos स्क्वायर गैमा रह जाएगा। और बाकी जो एंट्रीज हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गैमा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गैमा। तो अब आप देख लें कि हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट का रिज़ल्ट जो है ये इक्वल टू 0 होगा। क्यों? बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों सेम हैं। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि कोई सी दो रोज़ या कोई से दो कॉलम सेम हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल 0 होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो गौर से देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास
वो 1 ये आपके पास सी आ रहा है, तो सी को दायर ये आपके पास राइट ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेरा बेटा कि द डेरिवेटिव ऑफ जी द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर x इज़, क्या इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो हम हल कर लेते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है ये x रेज टू द पावर x है, y इज इक्वल टू टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग इधर भी ले लिया, इधर नेचुरल लॉग लूँगा तो पावर नेचुरल लॉग से पहले आ जाएगी, x नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लें तो क्या हो जाएगा 1/y विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, आपको पता है कि नेचुरल लॉग y 1/y की इक्वल आ जाएगा और ये dy/dx हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1/x होता है, प्लस प्रोडक्ट रूल लगाया इसमें हमने प्रोडक्ट रूल नेचुरल लॉग ऑफ x, और पहला फंक्शन छोड़ दिया था, दूसरे का डेरिवेटिव लिया था, प्लस फिर दूसरा जो फंक्शन है उसको छोड़ देना है और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, वो 1 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y dy/dx, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो अब ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई करा ले इसको उधर जाके, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन, बल्कि इसमें एक और काम करना है हमने कि y की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y हमारे पास गिवन था x रेज टू द पावर x की फॉर्म है 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, ये हमारा फंक्शन था बेसिक। तो अब चेक करते हैं कि इसमें से हमारी कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो ऑप्शन अगेन सी ऑप्शन राइट है, सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन कैन हैव एट द मोस्ट 4 मेंबर्स, 3 मेंबर्स, 2 मेंबर्स एंड 5 मेंबर्स। तो याद रख लें जितनी किसी भी इक्वेशन की डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उतने उसके रूट्स होते हैं, उतने इसके मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर नज़र आ रही है वो 3 है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन बी आएगा, बिकॉज इसकी इस इक्वेशन की डिग्री 3 है तो मेंबर्स भी 3 होंगे। अगला हमारे पास है जी 0-1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, कि इन जो नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन है इनमें से किस इनइक्वालिटी का ये 0-1 सोल्यूशन है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसको आप ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। तो हम 1 बाय 1 ये जो है ना इनको पुट करेंगे। ये देखें जी, मैं इसको ले रहा हूँ। ये पहला हमारे पास है जी x माइनस 2y ग्रेटर दैन 0, x माइनस 2y ग्रेटर दैन 0। ठीक है, चेक करना है हमने पॉइंट 0 और 1 को, तो यानी पे x यहाँ पे 0 है सॉरी, और y यहाँ पे 1 है। तो जहाँ पे x आएगा वहाँ पे 0 पुट कर दें, और जहाँ पे y आएगा वहाँ पे आप 1 पुट कर दें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो MCQs हम करने जा रहे हैं वो है नंबर 8, 0-1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, कि जो नीचे दी गई जो आपके पास 4 ऑप्शन उनमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन बी है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो वेरीफाई ये देख लें कि पहली मैं पुट कर देता हूँ x माइनस 2y ग्रेटर दैन 0। ठीक है, और फंक्शन हमारे पास सोल्यूशन किसके बारे में पूछे, उसने 0-1 के बारे में। इनपुट हमारे पास क्या है, x 0 की फॉर्म में है और y 1 होगा, x 1 है और y x 0 y 1 है। तो x जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 ग्रेटर दैन 0, 0 माइनस 2 ग्रेटर दैन 0, माइनस 2 ग्रेटर दैन 0, ये फॉल्स है। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट हम चेक करते हैं जी x माइनस 2y लेस दैन 2, x माइनस 2y लेस दैन 2 है। इसे पुट करें x 0 y की वैल्यू 1 है, लेस दैन 2 करेंगे तो 0 माइनस 2 लेस दैन 2 माइनस 2 लेस दैन 2, तो ये बात हमारे पास ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन होगा। तो राइट हमारे पास सोल्यूशन ये बी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इन नेचुरल लॉग ऑफ y dy।
इज़, इसका सोल्यूशन क्या होगा जी, हम चेक कर लेते हैं जी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/y नेचुरल लॉग ऑफ y dy। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/y ओवर नेचुरल लॉग ऑफ y dy। तो नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव ऊपर 1/y की फॉर्म मौजूद है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ ब्रैकेट में नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस c। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी जी। अगला 10th नंबर हम करने जा रहे हैं, वो है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y साइन 2x विल बी बिटवीन द लाइन। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो साइन फंक्शन होता है वो y की फॉर्म में है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो साइन जो है मैक्सिमम वैल्यू देता है, उसकी आउटपुट होती है -1 और 1 के दरमियान। तो y की वैल्यू भी 1 और एंड -1 के दरमियान होगी, यानी कि जो रेंज होती है साइन फंक्शन की वो 1 और -1 होता है। सो दैट्स वाई y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर साइन x इज़, इसका हमने फाइंड करना है, ये देख लेते हैं जी। डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास e रेज़ टू द पावर साइन x है, साइन x यानी फाइंड करना है। तो सॉरी हमने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव, सॉरी डी ओवर डी एक्स, ठीक है, हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है इटसेल्फ होता है e रेज़ टू द पावर साइन x आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट, जो पावर में फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है। तो e रेज़ टू द पावर साइन x, और साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x। तो हमारे पास जो राइट आंसर है e रेज़ टू द पावर साइन x इंटू cos x प्लस c। तो ये हम ढूंढते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो ये हमारे पास जो राइट ऑप्शन बन रहा है साइन cos x e रेज़ टू द पावर साइन x। तो हमारे पास सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। और 12th हमारे पास जो है उसमें वो क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। ये 4 ऑप्शन हम कर लेते हैं। पहले तो आप ये देख लें कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो, यानी कि हमारे पास a है, b और c, ठीक है, यानी कि x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। तो सम ऑफ द रूट्स जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर आपने रूट का सम फाइंड करना है, शॉर्ट फार्मूला उसका है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है उसका फार्मूला होता है c/a। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, और जो a होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो उन सवाल में हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। तो ये क्या होगा, हमारे पास c हमारे पास कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो जो है ये आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।